जब हम उनसे पूछते हैं लोगों से कि इन्वेस्ट करते हुए आपने क्या देखा था कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े एड्स देखे थे जी, फ्रा होटल की फ्रेंचाइज मिल रही है। उन्हीं कंपनियों ने डिफॉर्मेशन का केस कर दिया है उन क्लाइंट्स के ऊपर। बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी 50 साल की उम्र है बिजनेस के अंदर और वो भी फंस गए हैं। लीगल कर लेंगे तो कुछ क्या करेंगे, अदालतों में क्या होगा, आप भी वकील कर देंगे, क्या होगा अदालतों में। सबसे पहली आपकी पैसे की गारंटी है और श्योरिटी है, वो पैसा आपका होना चाहिए, आप उसके ऑनर होने चाहिए, कोई दूसरा ना हो। बहरिया ने अभी उनके प्लॉट कैंसिल किए हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो के बहुत सीरियस इश्यूज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन में जिन लोगों ने, जो बिल्डर्स थे, जो लोगों को रेंट ऑफर कर रहे थे, उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपया लिया। और जब बहरिया ने अभी उनके प्लॉट कैंसिल किए हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो के बहुत सीरियस इश्यूज थे, बहुत बड़ा बड़ा रेंट उन्होंने कमिट कर दिया, लोगों के साथ दिया नहीं। जब लोग पीछे पड़े तो ऊपर से बहरिया ने भी कहा कि हाँ आप अपने प्लाटों की किस्तें वापस करो बहरिया टाउन को, और उन्होंने प्लॉट कैंसिल कर दिए। तो उसके बाद वो कंपनियां कि जो 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 करोड़ रुपया रेंट दे रही थी, उन्होंने दिसंबर से रेंट देना बंद कर दिया हुआ है। और अब जबकि लोग उनसे तकाजा कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दें, उन्हीं कंपनियों ने डिफॉर्मेशन का केस कर दिया है उन क्लाइंट्स के ऊपर कि जिन्होंने उनको 8 करोड़ रुपया दिया था। देखें क्या अंधेर नगरी चौपट राज है। मैं पिछले 2 साल से आपको बता रहा हूं कि आप खुदारा अपने पैसे की हिफाजत करें, ऐसी कंपनियों के साथ इन्वेस्ट ना करें। आप मेरी रिकॉर्ड पे 2 साल पुरानी वीडियो देखें, मैं सारा कुछ बता रहा था आपको, लेकिन लोगों ने हमें नहीं सुना, हमें कोई अहमियत नहीं दी, हमारी बात को वैल्यू नहीं दी। और इनके बड़े बड़े बिलबोर्ड और बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग और बड़े बड़े फ्रॉड के जुमरे में फंस गए। आज ना सिर्फ वो पैसा खो चुके हैं, किराया नहीं मिल रहा, बल्कि आगे उन्होंने केसेस कर दिए हैं क्योंकि उनके पास लीगल एडवाइजर है बड़े बड़े, और उन्होंने केसेस कर दिए हैं। अब आप देखिए वो बेचारे किस जगह खड़े हुए हैं। हमें कॉल करते हैं जी आप हमें कुछ करें, हमारी आवाज़ बुलंद करें। जब हम उनसे पूछते हैं लोगों से कि इन्वेस्ट करते हुए आपने क्या देखा था कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े एड्स देखे थे जी, फ्रा होटल की फ्रेंचाइज मिल रही है। अंदर पता यह लगा कि उन्होंने उनसे फ्रेंचाइज लेके हमें वो बेच दी फ्रेंचाइज। यानी वो कोई सारा गेम थी, एक स्क्रिप्ट था जो तैयार किया गया था, जिसके अंदर ये ड्रामे में फंस गए और ये जो है ना वो मजलूम बन गए। तो अब इनका पैसा उस वजह से गया। इन्होंने वो चकाचौंध देखा, इन्होंने ऑन ग्राउंड रिसर्च नहीं की, ऑन ग्राउंड देखा नहीं, लोगों को जाना नहीं, प्रोजेक्ट्स को समझा नहीं, विजिट नहीं किया। आप ये फंस चुके हैं। देखें ये प्रॉब्लम आपको बहरिया टाउन के पास लेके जाना चाहिए कि भाई ये इन लोगों ने हमारे से हमें कुछ दिया था, हमने इनको ये पैसा दिया था, ये उसके डॉक्यूमेंट है। क्योंकि बहरिया एक अथॉरिटी है, वो कभी भी आपको जो है वो नज़रअंदाज नहीं करेगा। आपको बहरिया पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि भाई ये हमारे पैसे, आपके अम्ब्रेला के अंडर कंपनियां, बिल्डर्स थे, वो काम कर रहे थे और उन्होंने हमारा पैसा ले लिया है और अब वो पैसा नहीं वापस दे रहे। तो आपको इस तरह काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, चंद कंपनियां हैं, उंगलियों पर गिनने के बराबर कंपनियां हैं। इन्होंने अंधेर नगरी चौपट राज मचाया हुआ था। इन्होंने खरबों रुपया लोगों का ले लिया है और ये दे आर वेरी क्लेवर्स। उन्होंने लीगल एडवाइजर रखे हुए हैं, उन्होंने हर तरह का मुलाजम रखा हुआ है जी, गार्ड रखे हुए हैं, वो मेरे अल्फाज हैं ये जो 2 साल से हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस सूरत हाल के अंदर वो करें तो करें क्या। देखें एक चीज़ होती है पाकिस्तान के अंदर ना, आपको सोशल प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है इनके ऊपर, ठीक है। लीगल कर लेंगे तो कुछ क्या करेंगे, अदालतों में क्या होगा, आप भी वकील कर देंगे, क्या होगा अदालतों में। लेकिन ये लोग कहीं भागने नहीं चाहिए। इन लोगों के ऊपर आप इनकी पूरी रैकी करें, इनकी वीडियो बनाएं, ये देखें इनकी क्या एक्टिविटी है, ये क्या क्या कुछ कर रहे हैं, क्या इनकी अमलाक है, क्योंकि इनके असासे इनके नाम के ऊपर हैं। ये बात याद रखें। बहरिया को भी नहीं दे रहे, इतना क्लेवर प्ले कर रहे हैं कि जिस अथॉरिटी के अंदर इनके प्लॉट कैंसिल हो रहे हैं उस अथॉरिटी को भी पे नहीं कर रहे, उधर लोगों को नहीं पे कर रहे कि उनको चीज़ें बेची हुई हैं, उनको रेंट कमिट किया हुआ है। 8 करोड़ एक बंदे ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको 4 लाख रुपए आपने कमिट किया था महीने का, तो उसको देना चाहिए, उधर भी नहीं दे रहे। इधर बहरिया को उनके जो प्लॉट थे वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो आप सोचेंगे क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल कभी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सूरत हाल ना बनने दें। एक चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा 8 करोड़ को अगर आपने 8 जगहों पे या 16 जगहों पे इन्वेस्ट किया होता तो आप ये सूरत हाल ना देखते। आज आपका पैसा गारंटेड ग्रो का, जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया उनका पैसा गारंटेड ग्रो किया। हर हम हमेशा अगले को कहते हैं कि आप छोटा सा हमारे साथ एक्सपीरियंस लें, करोड़ रुपए की चीज़ लें, 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट दें, फिर जरा चल के देख लें हम बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, हम कैसे चलते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है। आप भी जो सुनने वाले लोग हैं वो ना फंसें कल को। उनको चाहिए कि छोटा एक्सपीरियंस लें,
छोटी इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। ये आपको बड़ा आसान लगता है कि यार हम एकदम पैसा दे दें और 4 लाख रुपए हमें आ जाएगा, हमारे अखराजात मीट हो जाएंगे। ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए ज़िंदगी सिंपल नहीं है, आपको इसको समझना चाहिए। सबसे पहली आपकी पैसे की गारंटी है और श्योरिटी है, वो पैसा आपका होना चाहिए, आप उसके ऑनर होने चाहिए, कोई दूसरा ना हो। ठीक है ना। हमें क्या समझ नहीं आती, हम क्या एडवर्टाइज नहीं कर सकते। मेरी उम्र गुजरी है मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर, मैं एमबीए मार्केटिंग हूं, मैंने मैं जना अखबार का डायरेक्टर मार्केटिंग रहा हूं, मैं सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को समझता हूं। 30 साल हो गए इस शहर के अंदर, मैं सब चीज़ों को जानता हूं। इसके बावजूद हमने ये काम नहीं किया। हमें कोई एक फोन कॉल के ऊपर एडवर्टाइजिंग एजेंसियां खड़ी हो जाएंगी आके, जी आपने क्या कैंपेन बनानी है और क्या बुलबिल्ड होने हैं और क्या करना है। मैं सारे काम करता रहा हूं। अर्ज करने का मतलब यह है कि हराम हलाल की तमीज है, उसको रखें आप, लालच नहीं करें कभी भी। अगर आप लालच नहीं करेंगे आपका पैसा महफूज रहेगा। अगर आप इस तरह सोचेंगे कि बहुत बड़ा चकाचौंध है, बहुत बड़ा बिल, बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी 50 साल की उम्र है बिजनेस के अंदर और वो भी फंस गए हैं। अब दबे लफ्जों में बताना भी नहीं चाहते, उनकी अपनी इंसल्ट होती है। मैं तो इस शहर में बच्चे की तरह था जब वो आया था, तो वो तो एक चैंपियन थे और वो भी इन्हीं के पास फंसे हुए हैं लालच की वजह से। आगे औलादें आ गई, उन्होंने कोई और मशवरे दे दिए। कभी भी कारोबार में सॉलिड काम करें। कभी भी अगला मुंह जो है, अगली जो नस्ल है, उसको इतना निटिग्रिटीज का पता नहीं, सारा उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, बेसिक बुनियादी तरीके से चलें। कारोबार में रातों रात कभी पैसा नहीं आता। अच्छे अल्लाह रसूल को मानने वाले नेक लोगों के साथ कारोबार करें। और मुनाफिक, इसमें मुनाफिक भी होते हैं जो अच्छे बरूपिये के अंदर होते हैं, उनको भी पहचानें। और हमसे अगर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि लोग किस तरह से क्या क्या कुछ कर रहे हैं पैसा ईंटने के लिए। आपको बहुत चकाचौंध नजर आई थी, बड़े गाफ के टूर्नामेंट थे, बड़े जो है ना वो चैंपियनशिपें थी, बड़े चशके थे, बड़े डिनर थे, बड़े लेविश अखराजात वाले काम थे। वो किधर गए तमाशे, और आपका पैसा भी गया। बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं मतवातर के साथ ये बातें आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पैसे की हिफाजत करें। खुदारा आप इन्वेस्टमेंट के काम को सही मानों में समझें और उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर 4-4.5 हज़ार वीडियोज़ हैं, वो आपको आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर देंगी, ताकि आप इन्वेस्ट करते हुए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये पैसा आपके औलाद का आगे जनरेशनल वेल्थ थी, उनके काम आना था, आपने गलत फैसला करते हुए वो पैसा ही फंसा दिया है। तो लिहाजा अब आप इस बात को दोबारा रिविज़िट करें, उनके ऊपर सोशल प्रेशर डालें, उनके रेफरेंसेस देखें, उनके अमलाक देखें, कहाँ उनके एहसासे हैं, ताकि आपका पैसा निकल सके। ये अब आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपने आसान फैसले किए थे। ज़िंदगी में आसान फैसलों के अंजाम मुश्किलात में होता है। मुश्किल फैसले समझ के करने चाहिए ताकि अंजाम बेहतरीन हो। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और इन चोरों से आपका पैसा वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।